ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन सप्लीमेंट्स। पहले बात करेंगे प्रोटीन की। एक्चुअली प्रोटीन हमारी बॉडी में करता क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात करेंगे कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स कौन से होते हैं, कैसे बनते हैं और कब खाने चाहिए, कितने खाने चाहिए। ठीक है, हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा था प्रोटीन के कुछ फंक्शन कि हमारी बॉडी में क्या काम करता है। ध्यान है क्या क्या फंक्शन थे प्रोटीन के। सबसे पहला काम प्रोटीन एंड इट्स इंपॉर्टेंस या इनके फंक्शन में सबसे पहला काम क्या है, ग्रोथ एंड रिपेयर। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है प्रोटीन का हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी को ग्रो करना, रिपेयर करना। सिर्फ मसल को नहीं, पूरी बॉडी में। ग्रोथ कैसे कैसे करता है, ग्रोथ कैसे करता है प्रोटीन। प्रोटीन जितने भी हमारी बॉडी में हार्मोन्स बनते हैं, चाहे वो ग्रोथ हार्मोन है, एनाबॉलिक हार्मोन्स है, उन सब में कहीं ना कहीं प्रोटीन यूज होता है। अमीनो एसिड यूज होते हैं तब वो बनता है। रिपेयर में, रिकवरी में, आपको कहीं चोट लग जाए उस चोट को जल्दी से हील करता है, प्रोटीन का काम है। सो इंपॉर्टेंस की बात करें प्रोटीन की, इसको थोड़ा देर ये 6 से 7 फंक्शन दिए हुए हैं। जैसे पीएच बैलेंस को मेंटेन करना, हमारी ब्लड का एक पीएच बैलेंस होता है, उसको मेंटेन करना। मसल टिश्यूज को रिपेयर करना, ग्रो करना। प्रोटीन को आप एनर्जी के लिए भी यूज कर सकते हो। कब यूज होता है प्रोटीन एनर्जी के लिए, जब बॉडी में से फैट खत्म हो जाए तब प्रोटीन एनर्जी देता है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज वो अपने काम करेगा। प्रॉपर हार्मोन्स बनाना उसका काम है, हार्मोन्स वगैरह बनाना। केमिकल रिएक्शन जितने भी बॉडी में होते हैं उसमें हेल्पफुल होता है प्रोटीन। बॉडी का इम्यून फंक्शन और बॉडी के फ्लूइड्स, इन सब चीजों को मैनेज करने में प्रोटीन की फंक्शन है, इंपॉर्टेंस है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए प्रोटीन सिर्फ मसल्स के लिए नहीं है, हमारे पूरे फंक्शंस के लिए। लेकिन एज अ ट्रेनर जब हम जिम में अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं, मसल डेवलप करते हैं, तो हम प्रोटीन ज़्यादा क्यों खाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे मसल्स को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर नॉर्मल लेवल का प्रोटीन खा रहे हो, वो नॉर्मल लेवल का प्रोटीन अपने 6 से 7 जो उसके इंपॉर्टेंट काम है वो तो कर ही रहा है। जैसे ही मसल्स को ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो वो काम छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा, तो आपके वो वाले जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो बॉडी के लिए ज़रूरी हैं वो नहीं होंगे ठीक से। तो कहीं ना कहीं जब आप एक्सरसाइज वगैरह में आते हो तो रिक्वायरमेंट प्रोटीन की बढ़ जाती है, ताकि बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस भी कर सके और मसल्स को भी ग्रोथ और रिपेयर कर सके। ठीक है, सो ग्रोथ और रिपेयर कैसे करता है। ग्रोथ और रिपेयर मसल्स की बात करेंगे। यहाँ पे तीनों चीजें हमारे वेट गेन, मसल्स और फैट लॉस है। प्रोटीन एंड मसल ग्रोथ कैसे करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं। हमारी बॉडी में एक नाइट्रोजन बैलेंस होता है। हमारे मसल्स में एक नाइट्रोजन का बैलेंस होता है। अगर वो नाइट्रोजन का बैलेंस कम हो जाए बॉडी में तो मसल टूटना शुरू होता है, मतलब मसल का साइज गिरना शुरू हो जाएगा। अगर ये नाइट्रोजन बैलेंस अच्छा है तो वो मसल को गिरने नहीं देगा, पकड़ के रखेगा, होल्ड रखेगा, मसल गिरेगा नहीं। पहली चीज नाइट्रोजन को बैलेंस को मेंटेन करके रखता है प्रोटीन। सेकंड, जैसे कि हमने देखा था एनाबॉलिक हार्मोन्स या ग्रोथ हार्मोन्स, एनाबॉलिक या फिर ग्रोथ हार्मोन्स की प्रोडक्शन में काम आता है। आपने सुना है आईजीएफ, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। उस हार्मोन को बनने के लिए, हमारी बॉडी में बनने के लिए 70 अमीनो एसिड होते हैं, वो मिलते हैं तब वो बनता है। अमीनो एसिड कहाँ से मिलते हैं आपको, अमीनोस कहाँ से मिलते हैं, प्रोटीन से। जब आप प्रोटीन खाते हो उसमें बहुत सारे अमीनोस होते हैं, तो आईजीएफ को 70 अमीनो चाहिए तब जाके वो आपका बनता है। ग्रोथ हार्मोन को 190 अमीनो चाहिए। तो
तो ग्रोथ हार्मोन्स को 190 अमीनो चाहिए होते हैं, तब जाके ग्रोथ हार्मोन बॉडी में बनता है। आईजीएफ को 70 अमीनो चाहिए तब वो बनेगा। तो अमीनोस कहां से आते हैं? प्रोटीन से। तो मतलब आपके एनाबॉलिक या ग्रोथ हार्मोन्स को बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए। तीसरा नाइट्रोजन ग्रोथ हार्मोन। एक और चीज है इसमें, दैट इज इन दो रीजंस की वजह से, ठीक है, इन दो रीजंस की वजह से मसल में ग्रोथ होती है। और प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन हम खाते हैं मसल को डेवलप करने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन का हमारी बॉडी में मसल्स के अंदर यूज होना, जिसकी वजह से मसल सेल्स ग्रो करते हैं। इन फैक्टर्स की वजह से मसल के सेल्स ग्रो करते हैं। अगर आप ज्यादा ट्रेनिंग करते हो तो आपका सारा खाया हुआ प्रोटीन इन कामों में लग जाता है, बॉडी के फंक्शन नहीं कर पाता, ठीक है ना। तो बॉडी के फंक्शंस के लिए आपको एक्स्ट्रा चाहिए, तो इसलिए हम प्रोटीन डाइट बढ़ा देते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन बात करते हैं प्रोटीन की, प्रोटीन एंड फैट लॉस। प्रोटीन फैट लॉस में भी काम करता है, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली। कैसे? प्रोटीन थर्मोजेनिक होता है। थर्मोजेनिक का मतलब गर्म होता है। प्रोटीन गर्म होता है। जब आपकी बॉडी में प्रोटीन जाता है, आपको ना प्यास ज्यादा लगती होगी, आप देखते हो प्रोटीन खाने के बाद गर्मी लगती है, प्यास। फिश खा रही है, फिश के बाद कितनी प्यास लगती है? तो पानी सोखना शुरू कर देती है वो, बॉडी का गर्म है। उसको डाइजेस्ट होने के लिए ज्यादा एनर्जी, बॉडी को 30% ज्यादा हार्ड काम करना पड़ता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। जो बाकी चीजें खाते हो उससे 30% ज्यादा काम करना पड़ता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। और प्रोटीन दूसरा होता है थर्मोजेनिक। थर्मोजेनिक होता है जिसकी वजह से, गर्म होने की वजह से बॉडी में से ज्यादा फैट लॉस करता है। अब अगर उसको 30% ज्यादा काम करना है तो ये 30% एनर्जी कहां से आ रही है? कार्ब्स और फैट से। बॉडी के अंदर कार्ब्स और फैट जो है वहां से आ रही है। तो अगर वो बैठे बिठाए आपकी एनर्जी लग रही है डाइजेस्ट करने में, तो कहीं ना कहीं फैट लॉस होगा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोटीन दे दोगे तो फैट लॉस हो जाएगा, बट वो हेल्प करता है। तो ज्यादा फैट और ज्यादा कार्ब्स को यूज करेगा डाइजेस्ट करने में। थर्मोजेनिक रीजन की वजह से फैट जल्दी लिक्विड स्टेट में, पतला कहते हैं ना, जमा हुआ है, तो ऐसी स्टेट में आता है तो उसको जल्दी से बर्न कर सकते हैं। लास्ट इज रिकवरी। रिकवरी में आपने सुना होगा ग्लूटामाइन। एक सब ग्लूटामाइन क्या होता है? ये भी एक अमीनो एसिड, ये भी एक प्रोटीन है। ग्लूटामाइन भी एक तरह का प्रोटीन है, अमीनो है। ग्लूटामाइन बॉडी में क्या करता है? जब आपका मसल थक चुका होता है तो ग्लूटामाइन ज्यादा ग्लाइकोजन लेवल को बढ़ाता है। हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर होते हैं जो एनर्जी बनाते हैं, उस स्टोर को बढ़ा देता है एकदम से। और बढ़ाने की वजह से वो एनर्जी ज्यादा आ जाती है बॉडी में, जिसकी वजह से रिकवरी में काम करता है। हमारी बॉडी रिकवरी में काम करती है। ये अमीनोज फिर बॉडी को रिकवर, हमारे मसल्स को रिकवर करने में काम करते हैं। ब्रेकडाउन जो हुआ है उसको ठीक करना, कोई मसल टिश्यू टूट गया है, ब्रेकडाउन हो गया, थक गया, उस सब चीजों में काम करता है प्रोटीन। इतने सारे जब इम्पोर्टेंट फंक्शन है प्रोटीन के, तो कहीं ना कहीं हमें समझ आती है कि डाइट में प्रोटीन ठीक ठाक होना चाहिए, ठीक है ना। तो कितना होना चाहिए, कितना प्रोटीन आपको खाना चाहिए? सबसे पहली चीज आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, हाउ मच। सर अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो डबल वेट से और नॉर्मल मतलब उतना ही जैसे इतना वेट 1.8 ग्राम। बुक पढ़ के आया ना, बुक में 1.8 लेकिन दैट इज एक्चुअल मैक्सिमम। तो हम लोग बात करेंगे एक नॉर्मल लेवल एंड अ मैक्स लेवल। इसको समझना जरूरी है। अब हम लोग सोचे कि प्रोटीन बहुत ज्यादा रख लें डाइट में, वो भी ठीक नहीं है। क्यों? एक्सेस प्रोटीन, ज्यादा प्रोटीन खाया हुआ भी फैट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप ज्यादा प्रोटीन खाते हो, वो यूज नहीं हो पा रहा बॉडी में, तो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज नॉट अ गुड थिंग। क्यों? इतनी महंगी चीज खा रहे हो और फैट बना लिए, ठीक नहीं है। आप नहीं चाहोगे ना फैट खाना है, तो आपसे मिल जाएगा, सस्ते से बना सकते हो। तो ये हम ना करें। दूसरा,
प्रोटीन थर्मोजेनिक है, गर्म होता है, डाइजेस्ट करने में ज्यादा पावर लगती है बॉडी की, लीवर पे ज्यादा लोड होता है। प्रोटीन ज्यादा खाओगे तो लीवर के ऊपर लोड ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा प्रोटीन खा रहे हो, अगर हम मैक्सिमम लेवल में खा रहे हैं, तो हर टाइम लीवर के ऊपर लोड ज्यादा है, ये भी ठीक बात नहीं है। आपको अपने लीवर को भी रिलैक्स करना है ना। तो कितना खाए, नॉर्मल कितना खाना चाहिए? नॉर्मल इज बॉडी वेट, जो आपका बॉडी वेट है, इंटू 0.8 कर लो या 1 कर लो, आप इसको 1 भी कर सकते हो, इंटू 1 मतलब क्या हो गया? जितना बॉडी वेट उतना, जितना बॉडी वेट है उतना प्रोटीन खाना चाहिए। किसी का बॉडी वेट 70 kg है तो उसको, अगर बॉडी वेट 70 kg है तो 70 ग्राम्स पूरे दिन में, 70 किलो नहीं, 70 ग्राम, जितना बॉडी वेट है उतने ग्राम प्रोटीन खाना है। तो 70 kg वाला इंसान अगर मैं 0.8 से करूंगा, 0.8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 56। देखो कितना वेरिएशन है 56 और 70, 14 ग्राम का, 14 ग्राम का फर्क आ गया। तो ऑलमोस्ट 14 ग्राम से ज्यादा खा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इंटू 1 खा रहे हो तो इट्स गुड, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप चाहे ट्रेनिंग करो चाहे नहीं करो, खाना चाहिए। कितना मैक्स कितना खाना चाहिए? मैक्स इज बॉडी वेट इंटू 1.8, यहां पर इसको डबल कर दो, 2। 70 किलो का बंदा है तो 140 ग्राम। अब 140 ग्राम जो है ना, ये बहुत ज्यादा हो गया। अब लीवर में लोड है, गर्म, थर्मोजेनिक, बॉडी को प्यास ज्यादा लगेगी हर टाइम। तो हमें ये लेवल कब लाना है? जब आप बॉडी बिल्डिंग करते हो, जब आपको पता है क्लीन मसल चाहिए, आपको कार्ब्स कम चाहिए, मसल क्लीन चाहिए, खड़ा होना है स्टेज पे, तो 1 आधा महीना चलता है ये। अदरवाइज आपको इन दोनों के बीच का रखना है। अगर आप अच्छे मसल में जा रहे हो, थोड़ा अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हो, मसल गेनिंग में जाना चाहते हो, तो 70 और 140 का बीच का क्या हो गया? समवेयर अराउंड 100 ग्राम। 100 ग्राम आप डेली का खाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 खाओ या 70 आ जाओ, 100, 70, 170 में आपको वेरिएशन रखनी चाहिए। 100, 140 में नहीं जाना चाहिए। 100 और 140 में जाना शुरू करोगे तो लीवर में तो लोड बन रहेगा। कितना खाते हो? आपने कभी ध्यान दिया अपनी डाइट में? डबल खा लेते हो डबल? कैसे बता? चिकन ब्रेस्ट लेता हूँ 200 ग्राम, रोज को प्रोटीन भी लेता हूँ, और 250 ग्राम पनीर लेता हूँ, और पीनट बटर। पनीर में तो है ही 18 ग्राम प्रोटीन आता है 100 ग्राम पनीर में। जो 18 ग्राम प्रोटीन 100 ग्राम में। पनीर में फैट और प्रोटीन दोनों है। फैट पूरा है, फैट प्रोटीन भी है, प्रोटीन भी है। 100 ग्राम पनीर में भी खाता हूँ, 100 ग्राम फैट है जितने पनीर में मदर कोई भी आनंदा मदर डेयरी 100 ग्राम पनीर में कितना फैट है? 20 ग्राम पनीर में 25 ग्राम फैट है। 20 ग्राम है, पूरा प्रॉपर फैट है। अभी निकाल देते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ पनीर, है ना। जितना खाना चाहिए उतना फैट है, 100 ग्राम में कोई खा लेते हैं 100 ग्राम सो पनीर के अंदर बात करें, ठीक है, समवेयर अराउंड 14-15 के आसपास प्रोटीन है 100 ग्राम, ठीक है, और फैट ज्यादा है, लेकिन इसकी फैट क्वांटिटी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपना लेवल 100 के आसपास रखते हो, मतलब बीच में, मिनिमम नॉर्मल और मैक्सिमम रेंज के बीच में रखोगे, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। बट स्पेशली जब आपको बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन, ज़्यादा मसल ज़्यादा, तो 1 आध महीना इसको डबल कर दो, फिर वापस आना शुरू हो जाए। क्योंकि बॉडी को ना वो आदत डल गई अगर डबल की, ये तो लीवर के ऊपर, और फिर गेनिंग करना एक लेवल तक करेगी, बाकी का फैट में कन्वर्ट कर देगी, फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका फायदा नहीं। तो इतना महंगा फैट क्यों लेना है? सस्ता ले सकते हैं ना। क्लियर है? प्रोटीन सप्लीमेंट जो आप खाते हो, बेसिकली ये काम है इसका। इन सब कामों की वजह से थोड़ी प्रोटीन डाइट अच्छी रखोगे, स्किन की क्वालिटी चमक, अपने आप ऐसे तो प्रोटीन अच्छी खाते हैं, चमकता है, दूध से चमक रहा होता है, स्किन क्वालिटी अच्छी रहती है, बहुत सारे फंक्शन अच्छे हो जाते हैं। डन? कोई डाउट तो पूछ लो। राहुल, इसको एक बारी